नेक्स्ट क्वेश्चन में ए सेट दे रखा है, एक्स वाई जेड एलिमेंट है इसके, और बी सेट में वन टू एलिमेंट है। तो अपन से पूछा गया ए से बी के संबंधों की संख्या। ठीक है। अपने को पता है कोई भी रिलेशन होता है वो किसका सबसेट होता है, ए से बी में। ए से बी में दैट इज का मतलब इस प्रकार इस ए, मतलब इस चीज को ऐसे भी बोल सकते हैं दैट कि ए से बी में तो अपन बोल सकते हैं रिलेशन है, तो इसका क्या होगा, सबसेट होगा। ए क्रॉस बी का क्या होगा, एक सबसेट होगा। सबसेट होगा। तो अपने को पता है कोई भी सबसेट होगा वो। ठीक है। एक ए सेट है, ये बी सेट है, ए से बी में संबंधों की संख्या बतानी है, मतलब आर ए से बी में होगा, आर ए टू बी डिफाइन होगा, तो मीनिंग है ए टू बी डिफाइन है तो रिलेशन सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का ये बोल दिया। तो जो भी सबसेट होते हैं वही संबंधों की मतलब उतने तरीके के संबंध डिफाइन हो सकते हैं ना ए से बी में, जितने ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे, तो ए क्रॉस बी के पास जितने सबसेट होंगे उतने रिलेशन होंगे, तो ए क्रॉस बी के पास किसी सेट के पास कितने सबसेट होते हैं उतने ए से बी में संबंध होंगे। किसी सेट के पास सबसेट कितने होते हैं, किस सेट की बात कर रहे हैं, एक ए क्रॉस बी की, तो ए क्रॉस बी में कितने मेंबर हैं, या कार्डिनलिटी या नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, टू की पावर के रूप में लिख देंगे तो उतने सबसेट होंगे। ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने होते हैं, ए में एलिमेंट गुना बी में एलिमेंट, ए में एलिमेंट है तीन और बी में एलिमेंट है दो, तो दो तिया छह, तो दो की पावर छह। ठीक है। दो की पावर छह कितना होता है, 32, दो की पावर पांच 32 होता है, 32 को एक बार और दो से गुना करेंगे तो 64। ठीक है। तो कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, 64। और 64 में कौन कौन से रिलेशन आ जाएंगे, सोचोगे तो कौन कौन से रिलेशन आ जाएंगे। जैसे R1 एक रिलेशन आएगा, तो रिलेशन पहला तो फाइव हो गया। ठीक है। एक रिलेशन तो फाइव होगा, और एक रिलेशन अपन जानते हैं ए क्रॉस बी पूरा हो जाएगा, और बाकी इनकी ए क्रॉस बी के एलिमेंट ले लेके सबसेट बनाएंगे। वो सब क्या होंगे, एक रिलेशन। जैसे मैं एक सबसेट ले लेता हूँ ए क्रॉस बी का, मतलब जैसे R1 मैंने R5 माना, R2 मैंने मान लिया, इस एलिमेंट का इसके साथ ऑर्डर पेयर बनेंगे, एक्स कोमा वन वाला आ गया ओनली। एक एलिमेंट है एक्स कोमा वन, दूसरा एलिमेंट है वाई कोमा टू, या एक्स कोमा वन कोमा वाई कोमा टू, तो ऐसे ऐसे आ जाएंगे। ये आ गया। केवल संख्या पूछी गई थी, ए से बी में संबंधों की संख्या पूछी गई थी, 64 आ गई। निकालने की नहीं कहा था कौन कौन से होंगे। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9। आर जेड पर संबंध दे रखा है, मतलब जेड टू जेड। ये जेड बोल्ड कर रखा है ना क्लास उसमें, बुक में। तो मैं जेड मतलब पूर्णांकों का सेट होता है, जेड को काय का सेट बोलते हैं, पूर्णांकों का, है ना। तो मैं जब भी सेट डिनोट करता हूँ जो अपने नंबर्स के होते हैं, जैसे आर को मैं ऐसी एक लाइन ऐसे की देता है, ऐसे पता रहता है मैं आर वो वाला लिख रहा हूँ, है ना, ऐसे जेड को ऐसे कर रहा हूँ। आर जेड पर डिपेंड, मतलब आर जेड टू जेड है, और आर के बारे में बता रखा है, आर किस तरह डिफाइन है। आर में मेंबर आएंगे ए कॉमा बी टाइप के। अब ए और बी कहाँ से आएंगे, जेड से आएंगे, तो मैं उस चीज को नहीं लिख रहा, ए माइनस बी पूर्णांक आना चाहिए, उसने क्या कहा, ऐसे और भी लेना है जिनका डिफरेंस करो, या ए में से डी हटाओ, क्या आना चाहिए, और भी पूर्णांक आना चाहिए। तो आर का, आर नहीं निकालने की कहा अपन से, आर का प्रांत पूछा गया और परिसर पूछा गया। आर का प्रांत पूछा गया और परिसर पूछा गया। तो आर के प्रांत में कौन कौन मेंबर आएंगे, परिसर। ठीक है ना। और मैं एक बार देखूंगा, देखना कुछ सेट तो इतने बड़े आते हैं जो अपन उनको हर चीज को लिख नहीं पाते। यदि मैं पूछूं आज जेड से जेड में डिफाइन है, मतलब आर किसका सबसेट है, जेड क्रॉस जेड का, जेड के पास कितने मेंबर होते हैं, इनफाइनाइट, और जेड के पास भी कितने होते हैं, इनफाइनाइट, तो जेड क्रॉस जेड में कितने एलिमेंट होते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है। तो उन सभी इनफाइनाइट एलिमेंटों को तो दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं ये मान सकता हूँ जेड का एक एलिमेंट उठाऊंगा, इसके साथ पेयर बनाऊंगा तो बनते जाएंगे, तो जीरो कॉमा बन आ जाएगा, जीरो पकड़ लो इसका, 0,5 आ जाएगा, 0,1000 आ जाएगा, 0,1 लाख आ जाएगा, ऐसे ऐसे, माइनस एक कॉमा कुछ आ जाएगा, -1,1 आ जाएगा, -2 कॉमा कुछ आ जाएगा, ऐसे ऐसे एलिमेंट आते हैं। ठीक है ना। लेकिन जेड और जेड के मेंबर की बात कर रहा हूँ, है ना। अब लेकिन आर एक ऐसा रिलेशन डिफाइन किया जेड टू जेड। अब आर के बारे में खुद ने बता दिया, आर एक रिलेशन है, तो खुद ने बता दिया ऐसा रिलेशन है जिसमें मेंबर आएंगे ए कॉमा बीटा है। तो कौन से ऑर्डर पेयर लेना है इसमें, जिनका डिफरेंस करो तो पूर्णांक आना चाहिए, इनका डिफरेंस करो तो ऑलवेज क्या नहीं चाहिए, पूर्णांक नंबर। पूर्णांक क्यों न दे, जेड सेट को भी दिखा देता हूँ। जेड सेट पूर्णांकों का सेट होता है जिसमें अपन क्या लिखते हैं, जीरो आ जाता है, वन आ जाता है, टू आ जाता है, डॉट डॉट, -1 आ जाता है, -2 आ जाता है, डॉट डॉट, ये सब एलिमेंट आते हैं। ठीक है। ऐसे नेचुरल नंबर का सेट होता है, नेचुरल नंबर है ना कि प्राकृत संख्या, उसमें कौन आता है, वन टू थ्री, डॉट डॉट। ठीक है। एक रियल नंबर का सेट होता है जिसमें वास्तविक संख्या आती है, और वास्तविक संख्या को ऐसे तो लिख नहीं सकता हर नंबर को, कोई बीच में कौन कितनी सारी होती है, बस उसको अपन इंटरवल फॉर्म में ऐसे बोल देते हैं, -∞ to ∞। यहाँ पे इंटरवल है ही है ना, ऑर्डर पेयर नहीं है।
ठीक है ना। तो अब अपन को देखना है इसमें कौन कौन से मेंबर आएंगे। मेंबर कैसे आएंगे, एक बार देखना। मैं कुछ भी नंबर लिखता हूँ, जैसे मैंने जीरो लिखा, एक हाथ से लिखूंगा जेड से। जेड मतलब पूर्णांकों में से यदि मैंने जीरो पकड़ा, ठीक है, बहुत सारे मेंबर आएंगे इसलिए मैं लिख नहीं रहा सेट में कौन आएगा। ठीक है ना। जेड करो, जेड खुद ही इनफाइनाइट सेट है, और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो रिलेशन आएगा वो भी इनफाइनाइट मेंबर्स का आएगा। तो मैं उन सबों को दिखाऊंगा नहीं, और उसने पूछा भी नहीं है ना। मैं केवल प्रांत और परिसर पूछा गया तो मैं बता दूंगा कैसे। तो एक बार देखना, मैं एक ही जगह यदि मैं जीरो ले सकता हूँ, लो, तो क्या जीरो कॉमा वन आ जाएगा इसमें रिलेशन में। आपसे पूछ ले, आपसे ऐसे पूछ ले, ऐसे डेफिनेशन देने के बाद जीरो कॉमा वन बिलोंग करेगा क्या रिलेशन आर में। तो आप कैसे चेक करोगे। जीरो और वन रिलेशन में होने के लिए क्या चीज चाहिए, कि जीरो में से वन घटाओ तो पूर्णांक नंबर आना चाहिए। जीरो में से वन घटाओगे तो ऑलवेज पूर्णांक नंबर आएगा -1। तो जीरो कॉमा वन इस रिलेशन के अंदर आ रहा है, मतलब मैं बोल दूंगा बिलोंग्स टू आर। मैं आपसे पूछू जीरो कॉमा एक बटे दो आएगा क्या इस रिलेशन में, तो हाफ तो इस सेट का हाफ, ये जेड टू जेड में तो ये भी जेड से आना चाहिए था, ये जेड से आना चाहिए था। ये तो हाफ तो आएगा ही नहीं, ये तो 10 ही डिस्कार्ड हो गया। तो ये मेंबर भी जेड का होना चाहिए था, और ये मेंबर। मैं 0,5 लूंगा तो भी आ जाएगा, डिफरेंस करूंगा तो -5 आएगा। 0,1000 भी लूंगा तो आ जाएगा। जीरो के साथ सारा जेड का कोई सा भी एलिमेंट ले लूंगा, सारे आ जाएंगे जीरो के साथ। ऐसे ही मैं वन के साथ लिखूंगा तो वन के साथ जीरो भी आ जाएगा। तो इनका डिफरेंस क्या आता है, एक पूर्णांक से क्या आता है, किसी नंबर में से नंबर ही घटाते हैं, तो एग्जैक्टली वो नंबर ही आता है, पॉइंट में तो जाता नहीं, पॉइंट में तो जाता नहीं। तो मैं जानता हूँ कि वन का किसी के साथ भी जेड का कोई भी मेंबर लूंगा तो वन का टू भी आ जाएगा, वन का थ्री आ जाएगा, वन का 1000, वन का -1 -2, वन का -5 -1 -10। ऐसे जेड का हर मेंबर, मतलब हर मेंबर के साथ आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो रिलेशन डिफाइन किया उसने, ये पूरा जेड क्रॉस जेड ही है ना। जेड क्रॉस जेड का ऐसा कोई भी मेंबर नहीं रह जाएगा जो नहीं आएगा इस रिलेशन में। ठीक है। तो आर एक पूरा क्या है, जेड क्रॉस जेड। तो मैं देखूंगा उन जेड क्रॉस जेड में कितने मेंबर होते हैं। जेड क्रॉस जेड पूरा, जेड क्रॉस जेड की परिभाषा क्या होती है, एक्स कॉमा वाई टाइप के एलिमेंट आते हैं, पहला एलिमेंट इससे आएगा और दूसरा एलिमेंट इससे आएगा। तो पहला एलिमेंट किससे आ रहा है, जेड से, मतलब सारे पहले एलिमेंट आ जाएंगे। तो पहले एलिमेंट में जेड की हर पॉसिबिलिटी है, जेड का कोई भी सब मेंबर आ जाएंगे। ऐसे दूसरा एलिमेंट भी जेड से आएगा, तो परिसर भी कितना हो गया, जेड। आगे क्या ये पूर्णांकों का समझ। ठीक है, नोट डाउन कर लेना, एक्सरसाइज होगी ये वाली। ठीक है, रेस करते हैं। अब आता है लास्ट सेकंड एक्सरसाइज का फंक्शन। ठीक है। जैसे अपन ने सबसे पहले सेट पढ़ा, सेट के बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद अपन ने क्या डिफाइन किया, रिलेशन। अब रिलेशन के बाद अपन डिफाइन करेंगे फंक्शन क्या होता है। फंक्शन को हिंदी में फलन बोलते हैं। ठीक है, फंक्शन को हिंदी में फलन बोलते हैं, फलन या प्रतिचित्रण। ठीक है, बहुत तीन चार नाम है उसके, है ना। ठीक है, जैसे प्रति चित्र लिख ही देता हूँ। प्रति चित्र फलन को अपन दो नेम काम में लेके चलेंगे, बुक में भी लगातार ही आएगा, लेकिन इसके दो नाम और होते हैं, प्रति चित्र या प्रति चित्रण। ठीक है, और नेम अपन फंक्शन फंक्शन ही बोलते चलेंगे बात।
जैसे रिलेशन को कैसे डिनोट करते थे, आर से, और फंक्शन को कैसे डिनोट करेंगे, स्मॉल एफ से, ठीक है, ज्यादातर, है ना। डिफाइन तो किसी भी चीज से कर सकते हैं अपन, ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं होती, लेकिन जनरली अपन जहाँ भी एफ, स्मॉल एफ लिखता है, तो अपन फंक्शन का सिंबल मान के काम मिलेंगे। तो देखना, अब देखना है ना, एक बार इसको और देखना, ठीक है। तो अपन ने सबसे पहले सेट डिफाइन किया, सेट के बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद रिलेशन डिफाइन किया, रिलेशन में के बाद अपन ने फंक्शन डिफाइन किया। तो फंक्शन क्या होता है, रिलेशन में क्या पढ़ा था अपन ने, रिलेशन क्या होता है, ये ए टू बी डिफाइन है, जैसे इसमें दो मेंबर है और इसमें तीन मेंबर है, ठीक है। तो अपन ने देखा था ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट हो सकता है, जैसे इस एलिमेंट का इसके साथ बाउंडेशन हो सकती थी, इस एलिमेंट का इसके साथ बाउंडेशन हो सकती है, इसका एलिमेंट के साथ इसका बाउंडेशन हो सकती है, ठीक है। ऐसे इस एलिमेंट का इसके साथ बाउंडेशन है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये वन है, ये टू है, ये ए बी सी है। तो इस रिलेशन में कौन सा मेंबर आ रहा है, वन कॉमा ए, वन कॉमा बी, वन कॉमा सी, ठीक है। देख रहे हैं ना, वन ए आ जाएगा, वन बी आ जाएगा, वन सी आ जाएगा, टू कॉमा ए आ जाएगा, टू कॉमा ए आ जाएगा। तो इस रिलेशन में ए क्रॉस बी के ये वाले मेंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोल देंगे रिलेशन है। रिलेशन अपन से क्वेश्चन दे दिया और ये पूछे क्या ही ए से बी में एक संबंध है, तो अपन को ए से बी में संबंध चेक करने के लिए अपन को केवल ये देख लेना है, पहला एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, ए सेट से, और दूसरा एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, बी सेट से। इसको मेरे को रिलेशन चेक करने के लिए क्या क्या चेक करना पड़ता है, कि जो जो पहले पहले एलिमेंट आ रहे हैं ये इस सेट से आने चाहिए, और जो दूसरे दूसरे एलिमेंट आ रहे हैं वो इस सेट से आने चाहिए। तो बस मैं बोल दूंगा ये रिलेशन है, हाँ, ये रिलेशन डिफाइन है, ठीक है ना। ऐसे पूछ लेता है, ये सेट दे दिया ए, ये सेट दे दिया बी, ये क्या है, ए से बी में संबंध है। तो अपन को क्या चेक करना है कि पहला मेंबर इस सेट से आ रहा है, दूसरा मेंबर इस सेट के साथ आ रहा है, और कोई डेफिनेशन जैसे डिफाइन कर रखी है तो डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। यदि डेफिनेशन नहीं है तो अपन ये मान के चलते हैं कि ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट होगा, मतलब ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट होगा टपल्स बना बना के, बस और कोई देखना नहीं, ठीक है। तो अपन बोल देते हैं रिलेशन। लेकिन फंक्शन चेक करते हैं तो ध्यान देना, फंक्शन क्या परिभाषा क्या होती है, फंक्शन क्या होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन क्या होता है, एक स्पेशल टाइप होती है रिलेशन की, मतलब सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है इन विच, जिसमें, है ना, जिसमें प्रांत के या डोमेन के, डोमेन का प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक अवयव, ठीक है, इसको मार्क कर लेना है ना, कुछ भी गोला बना लेना है इसमें, प्रत्येक अवयव पे, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक इमेज इन कोडोमेन, या फिर ऐसे है ना, इस पे गोला बना लेना कि यूनिक इमेज, यूनिक इमेज होती है। हिंदी लाइन पे लिख लिया करो, है ना, मैथ में जब भी चले, मैथ भी सी पे आ जाती है लाइन के ऊपर, हिंदी भी सी पे लिख दिया करो, इंग्लिश तो लिखते ही हो और मैथ तो लिखते ही हो, हिंदी को भी लाइन पे लिख दिया करो, जैसे ऊपर नीचे नहीं होता, ठीक है। और किसी क्वेश्चन में बटे की लाइन यदि अंश बटे हर में लिखना पड़े तो लाइन दोनों लाइनों के बीच में लिख दो, अच्छा रहता है ना, और बीच में एक लाइन छोड़ दो, ज्यादा लाइन भी खराब नहीं होती और सही से लिखता भी है, समझने में आ जाता है। कि दो चीजों पे अंडरलाइन कर लेना, यूनिक इमेज या गोले बना लेना। ऐसा रिलेशन होता है जिसमें डोमेन का प्रत्येक अवयव की यूनिक इमेज होती है, प्रत्येक अवयव की यूनिक इमेज होती है। तो देखना, ए फंक्शन इज ए रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक इमेज इन कोडोमेन, है ना। या तो ऐसे बोल लो, या फिर दो दो चीजों पे गोले करें, बस ये दो चीजें ध्यान रखनी है, अपना फंक्शन कर देंगे, फंक्शन भी इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैं इसको बोलता हूँ, ये एक रिलेशन है, ठीक है ना, एक रिलेशन डिफाइन किया, मेरे को ये बताना है क्या ये फंक्शन भी होगा, ठीक है, क्या ये फंक्शन भी होगा। तो फंक्शन चेक करने के लिए मैं क्या चेक करूंगा, फंक्शन चेक करने के लिए मैं देखूंगा कि इसका क्या, पहली चीज क्या बोली, डोमेन का, डोमेन। अब जब भी फंक्शन की बात आएगी ना तो अपन ये मानना है पूरी की पूरी डोमेन हो जाती है, क्या होती है वो अभी अपन आगे देख लेंगे। और ये पूरा का ये तो कोड होता है, ये पूरा का पूरा जितने भी एलिमेंट आते हैं, लेकिन फंक्शन के टाइप पे ये पूरा का पूरा डोमेन हो जाता है, अभी अपन बताएंगे क्या हो जाएगा। और और जो रेंज होती है, जिनकी प्री इमेज निकल रही है वो सब रेंज में आते हैं, वो तो वही है, ठीक है, कोडोमेन ही हो जाती है, रेंज डोमेन हो जाती है। तो मैं अभी ये मान के चला हूँ ये डोमेन है, तो मैं क्या डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या देखूंगा, ये फंक्शन कब बोल दूंगा मैं इसको, या तो नीचे से बोल रहा है या ऊपर से बोल रहा हूँ, अभी ऊपर से दिख रहा है तो ऊपर से बोल देता है कि डोमेन का हर अवयव, डोमेन में कितने एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, डोमेन के प्रत्येक अवयव की, प्रत्येक अवयव काम में आना चाहिए हर एलिमेंट, ऐसा नहीं रहा कि कोई एलिमेंट रह जाए, जैसे तीन रह गया, इसकी कोई इमेज नहीं आ रही, ऐसा हुआ तो ये रिलेशन तो हो सकता है लेकिन फंक्शन नहीं होगा, समझे।
यदि किसी डोमेन के प्रत्येक अवयव की इमेज आनी चाहिए, मतलब वन की जितने एलिमेंट है डोमेन में, यदि 10 मेंबर है तो 10 की कुछ ना कुछ इमेज आनी चाहिए। 10 की कुछ ना कुछ इमेज आनी चाहिए। और इमेज भी ऐसी नहीं कोई भी आ जाए, इमेज भी यूनिक आनी चाहिए। मतलब क्या कहना चाह रहा है, जैसे इसमें एलिमेंट है वन, इसमें 2 मेंबर है, इसमें ये मेंबर है। ठीक है, तो इसके हर मेंबर की, जैसे इस मेंबर की इमेज आनी चाहिए, ठीक है, इमेज आ जाएगी। इस मेंबर की इमेज आ जाएगी, जैसे ये इमेज आ गई। तो ये यूनिक ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इस मेंबर की 2 इमेज आ गई, जैसे ये आ गई और ये भी आ गई। ठीक है, इस मेंबर की ये भी इमेज आ गई और ये भी इमेज आ गई, तो इसको मैं फंक्शन नहीं बोलूंगा। जैसे ये वन है, ये ए है और ये बी है। तो यदि कोई भी रिलेशन दे दिया, उसमें मेंबर दे दिया 1 ए कॉमा 1 बी, आपसे पूछ ले ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है 1 ए 1 बी, ये क्या फंक्शन होगा? तो आपको क्या चेक करना है, आपको ये देखना है इस सेट के हर मेंबर की इमेज आ रही है, हाँ हर मेंबर की इमेज आ रही है। लेकिन जितने भी मेंबर है उनकी हर मेंबर की यूनिक यूनिक इमेज आनी चाहिए। मतलब इस मेंबर की केवल एक ही इमेज आनी चाहिए, ऐसा नहीं 2 इमेज आ रही। इस दो तीर जाने का मतलब है इसकी इमेज वन ए भी आ रही है, इसकी इमेज बी भी आ रही है। मतलब वन की इमेज ए भी आ रही है, वन की इमेज बी भी आ रही है। ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो फंक्शन में केवल दो ही चीज ध्यान रखनी है। और एक दो चित्र बनाते हैं, ऐसे और समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने 2 एलिमेंट ले लिए, यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट ले लिया। क्या ये फंक्शन होगा? ये वाला फंक्शन होगा? तो कैसे चेक करूंगा? मैंने तो उसने ये दे दिया, पहले इस एलिमेंट की इमेज भी ये आ रही है और इस एलिमेंट की कोई इमेज नहीं आ रही, बस ये है। इस फंक्शन के अंदर इस एलिमेंट की तो इमेज ये आ रही है, इस एलिमेंट की कोई इमेज नहीं आ रही, और ये भी एलिमेंट बचा है इसमें, है ना। जैसे इस एलिमेंट है ना, अपन को केवल इन एलिमेंटों पे फोकस करना है, डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज आनी चाहिए। हाँ, एलिमेंट की इमेज नहीं आ रही तो फंक्शन नहीं। चलो इस एलिमेंट की भी इमेज आ गई, इस एलिमेंट की इमेज भी यही आ गई सेम। और इस इसमें एक एलिमेंट है क्या जिसकी प्री इमेज नहीं मिली, इनकी इमेज बोलते हैं ऐसे और इनकी प्री इमेज बोलते हैं। तो इस एलिमेंट की इमेज आ रही है ये वाली, इस एलिमेंट की इमेज आ रही है ये वाली। मतलब 1 ए भी आ रहा है, 2 ए भी आ रहा है। ठीक है ना, तो अब बोलोगे इसको फंक्शन, तो फंक्शन के लिए क्या चाहिए? डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज चाहिए। हाँ हाँ, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं रहा इसके पास जो जिसकी इमेज नहीं आ रही, तो हर एलिमेंट की इमेज आ रही है, पहली कंडीशन है, तो मना नहीं किया कि फंक्शन नहीं है। दूसरी कंडीशन के लिए क्या चेक करना है? इसकी इमेज यूनिक होनी चाहिए। इसकी इमेज यूनिक होनी चाहिए, मतलब इस एलिमेंट की 2 इमेज नहीं निकल के आनी चाहिए, इस एलिमेंट की केवल एक और एक इमेज आनी चाहिए। इस एलिमेंट की केवल एक ही इमेज आनी चाहिए, तो इस एलिमेंट की इमेज भी एक ही आ रही है ना। जैसे 1 ए तो आ रहे हैं, ऐसे तो वन की केवल यूनिक इमेज आ रही है ए। ऐसी मैं दूसरे एलिमेंट की पूछूं, दूसरे एलिमेंट की इमेज आ रही है ए। ठीक है, तो इस एलिमेंट की भी केवल एक ही इमेज आ रही है ना, इसके करस्पॉन्डिंग दो की इमेज मैं बोलूं, दो की इमेज यूनिक है क्या? हर एलिमेंट की यूनिक इमेज चाहिए, हर एलिमेंट की, डोमेन के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज चाहिए। डोमेन के हर एलिमेंट की वन की भी यूनिक इमेज है, मतलब वन के करस्पॉन्डिंग ऐसे थोड़ी था कि 1 ए भी आ गया, 1 बी आ गया। तो मैं बोलता वन की इमेज क्या है? दो। वन की इमेज यहाँ पे कितनी आ रही? ओनली एक, अतः ये फंक्शन। टू की भी ओनली इमेज आई बस। अब इसमें से कुछ एलिमेंट रह जाता है जिसकी प्री इमेज नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे यदि कोई एलिमेंट रह गया डोमेन में जिसकी इमेज नहीं आ रही, तो इसको बोल देंगे फंक्शन नहीं है। तो ये डोम फंक्शन होने के लिए इसके हर एलिमेंट की क्या चाहिए थी? इमेज चाहिए थी और यूनिक चाहिए थी। है ना, ये ध्यान दे रहे हो ना, ये वाली चीज कि इस एलिमेंट की भी इमेज आ रही है, तो इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग यूनिक इमेज मिल रही है, इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग भी यूनिक इमेज मिल रही है, तो ये क्या है? एक फंक्शन है। ठीक है ना, इस एलिमेंट की करस्पॉन्डिंग दो इमेज निकलती तो बोल देता ये फंक्शन नहीं। ठीक है ना, ये चीज आ गई ना, आ गई। ठीक है ना, अब आप बताना हाँ या ना के वही सिंबल यूज करके बताना। मैं 2 3 फिगर बनाता हूँ, उन्हें नोट नहीं कर रहे, वो तो आप समझ जाओगे आप बताना इसमें कौन फंक्शन है कौन नहीं, है ना। जैसे मैंने पहला बनाया, इसमें 2 एलिमेंट थे, इसमें 3 एलिमेंट थे। इसकी इमेज ये गई और इसकी इमेज भी ये गई, पता नहीं फंक्शन है क्या? ठीक है ना, फंक्शन। ठीक है ना, अब मैं इसी फिगर को थोड़ा बदल देता हूँ, इसमें मैं कर देता हूँ ये गया। अब ये फंक्शन है क्या? नहीं है ना, क्योंकि इस एलिमेंट की 2 इमेज आ गई, 2 इमेज आ गई मतलब यूनिक इमेज नहीं गई, तो ये नहीं है। ठीक है ना, और अब ये फंक्शन है क्या? नहीं है ना।
अब आ गया ना मतलब समझने में, यही फंक्शन है ना। ठीक है। ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, या आप डेफिनेशन पढ़ो तो इसकी ऐसे पढ़ लो। ऐसा ऐसा रिलेशन जिसमें डोमेन के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होती है, प्रत्येक एलिमेंट की यूनिक इमेज। ठीक है ना, ये तो फंक्शन हो गया। और फंक्शन को भी ऐसे ही डिनोट कर देते हैं, जैसे ए से बी में फंक्शन है तो मैं समझ जाऊंगा एफ ए टू बी है। अब मैंने क्यों बोला था कि मैंने डोमेन का हर एलिमेंट इसका एलिमेंट होता है, ये फंक्शन की रिलेशन की डेफिनेशन में क्या पढ़ते हैं, इसका ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट, ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट एक क्या होता है, रिलेशन होता है। ए क्रॉस बी का हर सबसेट, कोई भी सबसेट होगा वो एक क्या होगा, रिलेशन, ए से बी में। तो मैंने देखा था, तो रिलेशन में जरूरी नहीं ए के हर मेंबर आ जाए, ए के हर मेंबर आ जाए रिलेशन में, जरूरी थोड़ी होता है ए क्रॉस बी का कुछ भी मेंबर उठा लो वो एक रिलेशन होता है। तो मैंने डोमेन, रिलेशन और फंक्शन की डोमेन वो बोलते हैं जो टपल्स में फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट पे आती है, फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट पे आती है। रिलेशन में जरूरी थोड़ी थोड़ी होता है ए के हर मेंबर आ जाए, नहीं होता ना जरूरी। तो इसलिए इसकी डोमेन ए सेट पूरा नहीं होती, वो एलिमेंट डोमेन में होते हैं जो फर्स्ट फर्स्ट उस पर आ रहे हैं। लेकिन फंक्शन की जब डेफिनेशन पढ़ते हैं तो जानते हैं ए का हर एलिमेंट काम में आ जाएगा, तो ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो सब ए में आ जाएंगे, वो सब एलिमेंट ए पे आ जाएंगे। तो मैं बोल दूंगा जो ए से बी में डिफाइन है, तो इसको मैं बोलता हूँ ये तो इसकी क्या हो गई, डोमेन। और ये बाद वाली क्या होती है, कोडोमेन। बाद वाली होती है कोडोमेन। ठीक है ना। और इसको दिखाने के लिए मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। और जो रेंज होती है वो बी के हर मेंबर नहीं होती, जरूरी नहीं बी का हर मेंबर हो, बी का सब कोडोमेन का सबसेट होती है। और इसको एक जैसे एक क्वेश्चन में रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो, जैसे एक फंक्शन डिफाइन किया तो फिगर फॉर्म में ऐसे दे रखा है, ये वन है, ये टू है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ए बी सी, जैसे वन की इमेज आ रही है ए, टू की इमेज आ रही है बी। ठीक है, और ये दे दिया एफ से दिखा दूंगा, एफ ए से बी में संबंध है ना, इसको फिगर फॉर्म में ऐसे दिखा देता हूँ। एफ ए से बी में संबंध है, तो मैं इसको दिखा दूंगा एफ, अब देखो कैसे दिखाऊंगा। ठीक ना। जैसे मैं फंक्शन को लिखूंगा तो ये भी किसका, ये होता तो रिलेशन, ये तो रिलेशन है, तो रिलेशन क्या होता है, सबसेट वही होता है, एक सेट, और सेट होता है। ठीक है ना। तो इसको सेट फॉर्म में अब मैं टप ऑर्डर पेयर बनाऊंगा ए से बी में, मतलब ए क्रॉस बी के एलिमेंट आएंगे फंक्शन में भी, फंक्शन में भी किसके एलिमेंट आएंगे, ए क्रॉस बी के। लेकिन है ना, फंक्शन भी कैसे बना, ए क्रॉस बी से, और रिलेशन भी कैसे बना, ए क्रॉस बी से। और है ना, और ए क्रॉस बी में तो सारे मेंबर आ जाते हैं, लेकिन रिलेशन में जरूरी नहीं पूरे हैं। और जो फंक्शन होता है उसमें स्पेशल टाइप के मेंबर आते हैं, और वो खुद देख के रखेगा, या फिर अपन को निकालना होगा मोस्टली टाइम, तो उसमें देख लेंगे। बताओ अभी तो ये देखना वन का, मैं इसको रिप्रेजेंट या तो ऐसे कर लूँ फंक्शन को, और मैं बोलूंगा वन ए से रिलेटेड आ रहा है इसमें, टू बी से आ रहा है, और कुछ नहीं आ रहा। तो फंक्शन, इस फंक्शन में दो ही एलिमेंट है। ठीक है ना, ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। तो डोमेन में कौन कौन एलिमेंट आ गए, डोमेन में वन कॉमा टू, और रेंज में कौन कौन मेंबर आए, ए कॉमा बी। और मेरे से कोडोमेन पूछ ले, कोडोमेन क्या है इस फंक्शन की, तो कोडोमेन कौन सी होती है, बी सेट पूरा। रेंज डोमेन तो एक पूरा सेट की हर एलिमेंट की इमेज आ रही है, जिन जिन की इमेज आ रही है वो। ठीक है, कोडोमेन क्या है, ए बी सी। ठीक है, रेंज ऑलवेज सबसेट आती है, देख लो तो रेंज में जितने भी मेंबर आते हैं वो 10 ही आते हैं, तो ये हो गया। और इसको दिखाने के लिए बहुत, अब मोस्टली एक सिंबल और काम में आएगा, देखना मैंने क्या देखा, देखना आप सब, कि वन की इमेज ए आ रही है, तो मैं इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर देता हूँ मैथ में, मैं बोलता तो ऐसा हूँ वन की इमेज क्या है, ए, ए की प्री इमेज क्या है, वन, ऐसे। और रिप्रेजेंट कैसे करूंगा देखना, मैं लिख दूंगा एफ। ठीक है, एफ के अंडर वन की वैल्यू बताओ, मतलब वन की वैल्यू बताओ एफ के अंदर, मतलब एफ के अंदर वन की इमेज बताओ, इमेज ऑफ वन अंडर एफ कितनी है, ए। या अपन से पूछ ले एफ वन की वैल्यू कितनी आई, ए। ठीक है ना, एफ टू की वैल्यू कितनी आई, बी। ठीक है, ये अब ये चीजें भी बहुत बार आएंगी आगे, तो ये आ गया, है ना, नोट कर लेना है तक। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में दे रखा है, मेरे को एक फंक्शन डिफाइन कर, मतलब एक मेरे को ये बताना है ये जो भी चीज लिख रहा हूँ ये फलन है क्या नहीं। इसमें मेंबर दे रखा है 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1, 17,1।
है ना। सेकंड है 2, 1। बताना है ना इसमें, जब तक आप टाइप करके बता दो ये फंक्शन, ऐसे लिख दो 1, ये फंक्शन है या नहीं है ना। 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6 और 14, 7। थर्ड है 13, 15, 25। ठीक है ना। तो मेरे को बताना है इनमें से कौन कौन फलन है। मैं है ना, अब पहला वाला बताना फंक्शन है क्या नहीं है। नहीं है। अब बताओ फंक्शन नहीं है तो अब की बार मेरे को दो फंक्शन चेक करने के लिए क्या चेक करना होता है, डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज आनी चाहिए। जो फर्स्ट F A to B में डिफाइन है, तो ए के हर एलिमेंट की इमेज आनी चाहिए। ए सेट के बारे में कुछ नहीं बता रखा तो वो कंडीशन तो अपने को चेक ही नहीं करनी कि पहले एलिमेंट हर पहला सेट का पहला एलिमेंट आ रहा है। लेकिन दूसरी चीज क्या चेक करते हैं, जितने भी डोमेन के एलिमेंट है उनकी यूनिक इमेज होनी चाहिए। मतलब 1 की इमेज बनी आनी चाहिए, 1 की इमेज 5 भी आ गई तो फिर वो फंक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं 2 चेक कर रहा हूँ, 2 की इमेज बनी आ रही है ऑनली, कोई दिक्कत नहीं। 5 की इमेज ऑनली बनी आ रही है तो अभी कोई दिक्कत नहीं। 8 की इमेज बनी आ रही है तो अभी कोई दिक्कत नहीं। 11 की इमेज बनी आ रही है तो अभी कोई दिक्कत नहीं। 14 की इमेज बनी आ रही है कोई दिक्कत नहीं। 17 की इमेज बना रही है कोई दिक्कत नहीं। 1 की प्री इमेज 2 भी आ रही है, 1 की प्री इमेज 5 भी आ रही है, 1 की प्री इमेज 8 आ रही है, 1 की प्री इमेज भी आ रही है, इससे कोई दिक्कत नहीं होता। प्री इमेज सेम आ जाए, हाँ, बहुत सारे एलिमेंटों की है, सभी एलिमेंटों की, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इमेज यूनिक आनी चाहिए, समझे। 2 की इमेज बनी आनी चाहिए। 2 की इमेज यदि यहाँ पे 2 1 आ जाता और 2 2 आ जाता तो मैं बोलता नहीं है, तो ये फंक्शन तो है, फंक्शन है। और रेंज पूछा गया तो रेंज में कौन एलिमेंट आया, बाद बाद वाले उठा लो, 1 1 1 1 1 1, तो सेट में एक ही बार लिख देता है ये रेंज। आ गया क्या ये? आ गया क्या, नहीं आया? नहीं आया। जैसे अपन बोलते हैं ना, ये इसको ऐसे देख लो चाहे 2, 5, 8, 11, 14 वगैरह वगैरह, और यहाँ पे एक ही मेंबर दिखा रखा है अपन को, और नहीं पता और क्या है। 2 की इमेज भी आ रही है, 5 की इमेज भी आ रही है, 8 की इमेज भी यही आ रही है, सबों की इमेज यही आ रही है। तो अब अभी तो आपने इसी को ही तो फंक्शन बोला था, ये फंक्शन ही तो है। फंक्शन के लिए क्या बोला था कि डोमेन का हर एलिमेंट की, डोमेन के बारे में कुछ नहीं पता तो अपन ये मान के चला जितनी भी एलिमेंट है सबों की इमेज दे दी उसने। ठीक है, तो डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज आ रही है, इसकी भी 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 इमेज आ रही है, सभी की इमेज आ रही है, यूनिक आ रही है। यूनिक इमेज का मतलब समझ लो ना क्या कह रहा हूँ मैं। यूनिक इमेज मैंने उसमें डेफिनेशन में लिखा था, यूनिक इमेज होनी चाहिए हर एलिमेंट की। हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। आप यूनिक इमेज का शायद ये मतलब निकाल रहे हो कि इसकी भी इमेज आ रही है, इसकी भी इमेज आ रही है, तो यूनिक नहीं रही। यूनिक का मतलब है इमेज यूनिक होनी चाहिए, किसी एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, किसी एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग नहीं, एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग। दो 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 के करस्पॉन्डिंग एक इमेज तो आ रही है, 5 के करस्पॉन्डिंग एक ही इमेज तो आ रही है, 8 के करस्पॉन्डिंग एक ही इमेज आ रही है, तो फंक्शन है। लेकिन यदि मैं इसी चीज को ऐसे बोल देता हूँ, इसमें 2 एलिमेंट है और इसमें ये था, तो इसकी इमेज ये आ रही है और इसकी इमेज ये भी आ रही है और इसकी इमेज ये भी आ रही है, इस एलिमेंट की 2 इमेज आ रही है, इस एलिमेंट की 2 इमेज आ रही है, तो अब ये फंक्शन नहीं है क्योंकि इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग यूनिक इमेज नहीं है, 2 इमेज आ रही है। ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं है, लेकिन इसमें हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग यूनिक इमेज आ रही है। आ गया। तो यहाँ पे क्या है, 2 के करस्पॉन्डिंग आ गया ना, हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग है ना। मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा था, फंक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, है ना। ठीक है, यहाँ पर आपने एक चीज लिखी थी ना, ऐसे कंफ्यूजन आ रहा है तो उसमें ऐसे लिख लेना, वो लास्ट में कुछ लिखा था कि एवरी एलिमेंट की इमेज यूनिक हो। ठीक है, सही लिखा था है ना उस, तो अब समझ जाना। 2, 1, 4, 2, 6, 3, अब बताओ ये फंक्शन है या नहीं है। डोमेन के हर एलिमेंट से चेक नहीं करने अपने को, बस ये देख लो हर एलिमेंट की यूनिक इमेज है क्या, हाँ या ना। इसको पकड़ो, 2 की इमेज बना रही है क्या, 2 की इमेज और कोई थोड़ी आ रही है, नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन है। और रेंज में, रेंज बतानी है, रेंज क्या होती है, ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये रेंज वाला है ना आर, रिलेशन वाला आर नहीं है ना। क्योंकि रेंज एक सेट होती है, सेट होती है तो वो लिख दिया ना इनका सेकंड सेकंड ऑर्डर पेयर के एलिमेंट। अब ये फंक्शन है क्या,
नहीं है ना। बन की यूनिक इमेज नहीं है। बन की इमेज 3 भी है, बन की इमेज 5 भी है, बन की यूनिक इमेज नहीं है। यूनिक इमेज किसकी चेक करते हैं, किसी एक एलिमेंट की है ना, तो नहीं है। नहीं है तो फिर रेंज भी नहीं बतानी, है तो बतानी थी। ठीक है। ऐसे ही मैं थर्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ, थोड़ी जल्दी हो जाए, वो करा रहा है। एफ एक्स दे रखा है 2x-5, एक फंक्शन दे रखा है 2x-5। ठीक है, तो मेरे को फर्स्ट पार्ट में वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ द जीरो की। सेकंड पार्ट में वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ द 7 की। थर्ड पार्ट में वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ द -3 की। ठीक है ना, ये वाले करना। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन भी है ना आज का, तो इसमें क्या है। देखो फंक्शन को अपन वैसे भी दिखा दिया, दो तरीके से तो सीखा था, या तो फिगर टाइप से दिखा दो, या इसको इस टाइप से दिखा दो। ठीक है ना, दो टाइप से सीखा फलन को लिखना, और एक तीसरा टाइप ये भी लिखा था उसके साइड में नीचे ही, कि ऐसे दिखा देते थे फंक्शन के अंदर किसी एलिमेंट की। सुनना, ऐसे भी दिखा सकता है फंक्शन को, वैसे मैंने लिखा था ना F2 = 5, तो उस वो चीज क्या बता रही थी, मैंने लिखा था F2 = 5। इसका मतलब है फंक्शन के अंदर अंदर एफ, दो की इमेज क्या है 5। ठीक है ना, F2 के अंदर, एफ के अंदर दो की इमेज क्या है 5, या मेरे को बोलूंगा F2। है ना, F2 बोल के चलेंगे अपन यहाँ पे F2, या ऐसे बोल, मतलब क्या है, फंक्शन के अंदर टू की इमेज 5। ठीक है, तो इस तरीके के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया फंक्शन के अंदर एक्स की इमेज। एक्स क्या हो सकता है, एक्स कोई भी नंबर हो सकता है, एक्स जनरल है। और एक्स कहाँ से आता है, एक्स कहाँ से आया, एक्स इसी का तो मेंबर है। एक्स इसी का तो मेंबर है, कौन का, डोमेन का। एक्स किसका मेंबर है, डोमेन का, जब भी तो एक्स अपन बोल रहे हैं एक्स के अंदर इसकी इमेज जो भी आती है, जैसे ये आती है, तो मैं इसको एफ एक्स ही तो बोलता हूँ। इस फंक्शन के अंदर ये एफ फंक्शन है जो डोमेन से कोडोमेन पे डिपेंड है, जिसके अंदर कोई भी जनरल एलिमेंट है, मतलब एक्स लिख दिया मतलब कोई भी हो सकता है इनमें से। एक्स लिखने का मतलब कोई भी जनरल एलिमेंट फंक्शन के अंदर, जनरल कोई भी एलिमेंट एक्स की इमेज किस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आ रही है, एफ एक्स के अकॉर्डिंग। या फिर अभी रुक देखना एक बार इस चीज को देखना, एक्स की इमेज क्या आ रही है, एफ एक्स। ठीक है, और एफ की कोई भी डेफिनेशन होगी कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आ रही है, वो एफ होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई ना कि एक्स की इमेज क्या होती है, एफ एक्स। ठीक है, और एक्स यदि जनरल है तो अपन मैं समझ जाता हूँ इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू रखता जाऊंगा, तो हर एलिमेंट की इमेज आती जाएगी। एक्स की अगर मैं जीरो रखूंगा तो एफ जीरो क्या होगी, जीरो की इमेज। वन रखूंगा तो एफ वन क्या होगी, वन की इमेज। ये चीज आ गई ना, ये दिखाने का तरीका फंक्शन को ऐसे। ठीक है, एफ एक्स लिखने का मतलब है एफ के अंदर एक्स एलिमेंट की इमेज है, वो किस फॉर्म में आएगी, 2x-5। ये चीज आ गई ना, क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखना, मेरे को एफ एक्स फंक्शन डिफाइन करके दे दिया। इसका मतलब है फंक्शन डिफाइन करके दे दिया जिसके अंदर किसी भी एलिमेंट एक्स की इमेज किस टाइप की रहेगी, ये वाली। अब मेरे से क्या कह रहा है, एफ जीरो बताओ, मतलब मेरे को बताना है एफ के अंदर जीरो की इमेज बतानी है। एफ के अंदर जीरो की इमेज बतानी है, मतलब है मेरे को एफ एक्स तो दे ही रखा है, या तो मैं एक्स की जगह क्या रख दूं, जीरो। इस एक्स की जगह क्या रख दूं, जीरो, तो ये आ जाएगा। तो समीकरण एक जो दे रखा है, इसमें एक्स की जगह क्या रख देता हूँ मैं, जीरो। एक्स की जगह क्या रख देता हूँ, जीरो। तो एक्स की जगह जीरो रखूंगा तो इधर रख दिया एलएचएस में, तो आरएचएस में भी रख देता हूँ 2 × 0 - 5, तो मैं 0 - 5 = आ गया ना ये चीज आ गई ना मेरे को। एफ के अंदर जीरो की इमेज निकालनी है, तो किस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग निकाल दी वाली है ना। अब थोड़ा जल्दी करते हैं ना, टाइम कम है, तो 2 × 7, F7 की इमेज निकालनी है तो वैल्यू रख दूंगा इधर, -5, 2 × 7 = 14, -5 9। एफ के अंदर -3 की इमेज निकालनी है तो एक्स की जगह क्या रखूंगा, -3 -5, -6 और -5 कितना हो गया, -11। ठीक है, फिर बाकी कल करेंगे है ना। तो यहाँ तक